नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वाध्याय में प्रार्थना का विषय चल रहा है, भावना का विषय चल रहा है। मनुष्य जीवन को उन्नत करने के लिए, अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा में, आत्म शांति की प्राप्ति की दिशा में ले जाने के लिए अनेक साधन महापुरुषों ने बताए हैं। कई लोग बड़ा बड़ा उद्यम भी करता है, अनेक प्रकार से यम नियम व्रत दीक्षा तीर्थयात्रा अनेक प्रकार के उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मगर सत्य मार्ग का सही ज्ञान प्राप्त नहीं होने से मेहनत तो बहुत करते हैं और फल थोड़ा ही प्राप्त होता है। मेहनत तो बहुत करते हैं और फल थोड़ा ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जो मोक्ष मार्ग की सेंट्रल थीम है, इसेंस है, उसका जो मक्खन है वो क्या है और कैसे प्राप्त किया जाए उसकी मालूमत नहीं है। इसलिए बहुत परिश्रम करने पर थोड़ा लाभ होता है और ज्ञानी जन दुनिया की दृष्टि में थोड़ा ही परिश्रम करते हैं किंतु उनको बहुत लाभ होता है। क्यों? क्योंकि इनकी मेथोडोलॉजी जो है, उनकी रीत रस्म जो है, उनका जो अनुष्ठान पद्धति है वो सही सत्यार्थ है, पारमार्थिक है, एग्जैक्ट है, डिस्क्रिमिनेटिव है। इसलिए उनको बहुत लाभ होता है। इसलिए अगर हमें भी अच्छा लाभ करना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो इस सत्य को स्वीकार करें
कि शरीर से जो हम करते हैं उसका फल थोड़ा होता है, और वाणी से भी जो करते हैं उसका भी फल थोड़ा होता है। मगर मन से जो करते हैं, विचार जो करते हैं, अभिप्राय जो अंदर में रखते हैं, उसका बहुत बड़ा फल है। ऐसे आप लोग शास्त्र को तो सब बराबर जानते हैं। हाँ, गीता क्या कहती है? मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। आप सब पढ़ते हैं। मन ही मनुष्य के बंध का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा संभालते रहना, संभाल कर रखना। अपनी बड़ी पूंजी, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, सचमुच पूछो तो अपनी सही संपत्ति अपना भाव ही है। इसके बिना परमार्थ दृष्टि से इस विश्व में अपना कुछ भी नहीं है। यह शरीर के हम मालिक नहीं हैं, ये किराया का घर है, उसमें रहने को आए हैं। ये वाणी हमारी नहीं है, ये वाणी भी पुण्य के अधीन है। मगर अंदर में आत्मा जो भाव करता है, जो अभिप्राय करता है, जो विचार करता है, उसका वो मालिक है। आप कहेंगे साहब अभी आप बेभान हो जाओ तो क्या हो जाए? देखो, बेभान हो जावे तो कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, मगर सबकॉन्शियस माइंड तो काम करते ही रहता है। इसलिए बेभान आत्मा सर्वथा बेभान नहीं होती। ये सर्जन लोग ऑपरेशन करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसको काट देते हैं, मगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, हमारा अवजागृत मन है, वो तो बराबर काम करता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि साहब अपन बेभान हो जाएंगे, बाद में क्या होगा। बाद में भी आत्मा तो अपना काम करेगा ही, भले जागृत मन से नहीं कर सकेगा, मगर अवजागृत मन से, सबकॉन्शियस माइंड से करता ही रहेगा। इसलिए जिनको अपने कल्याण की भावना है, मनुष्य भव को उन्नत बनाना है, बहुत आगे जाना है। आप तो प्रॉफिट मार्जिन आजकल मालूम नहीं, अलग अलग लाइन में अलग अलग रहता है, 25%, 50%, 100%। मगर इधर तो बात मत पूछो। नरसिंह मेहता ने बताया है, लाख विनाना लेखा नहीं और पार विनानी पूंजी, होरवू हो तो होरी ले जो कस्तूरी छे सूंगी। गुजराती है। हाँ? ज्ञानी जन, विवेकी धर्मात्मा कितना मुनाफा करता है? एक दिन में कई अरब कमाते हैं। एक दिन में नहीं, एक घंटे में। एक घंटे में कई अरब कमाते हैं। आप लोग कहेंगे कि महाराज आपका दिमाग ठीक पर नहीं है। हाँ, ये बात। The absolute truth is beyond the concept, beyond the intellectual concept of an average man. The absolute truth is beyond the intellectual concept of an average man. क्या? तुम्हारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह हैं, तुम्हारे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, तुम्हारे जो 4 ग्रेजुएट पीएचडी वगैरह है, डिलीट वगैरह है, FRCS वगैरह है, उनको भी ये तत्व मालूम नहीं। जिसको सत्य का की उपलब्धि होती है, उसका समस्त व्यक्तित्व, जीवन दिव्य हो जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, और उसको जो लाभ होता है वह तुम्हारे बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े प्रधान, बड़े प्रेसिडेंट किसी को नहीं हो सकता। इतनी छोटी पूर्व भूमिका के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। कल जो बात हुई थी रात को, सभी आर्य दर्शनों में, ऐसे तो सभी मजहब में, ये 5 प्रकार के पापों को कम करने की बात कही।
जानबूझकर किसी की हिंसा, किसी को मारना नहीं। हो सके वहां तक सत्य का ही प्रयोग जीवन में करना। किसी की चीज को बिना इजाजत लेना नहीं। दुराचार का सेवन कभी करना नहीं, मन से भी नहीं करना। और तृष्णा को मर्यादा में रख करके संतोष को बढ़ाना, क्योंकि संतोष यह अपना निजी स्वभाव है। ये 5 बातें कल रात को हुई थी। अब आगे साधक आत्मा को, मनुष्य मात्र को नीचे ले जाने वाले जो भाव है, इनको कई संत 6 कहते हैं, षड रिपु, या कई संत 4 कहते हैं। षड रिपु में क्या आता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। और वो चंडाल चौकड़ी जो 4 है, उसमें क्या आता है? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जो भाव है वो हमारे व्यवहारिक जीवन को भी मारने, गिराने वाले और परमार्थ जीवन का तो घात ही कर देते हैं। कृष्ण भगवान ने तो वहां तक कह दिया श्रीमद् भगवद गीता में कि ये 3 है वो नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्य द्वार, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार। तो उनका कैसे अपरिचय करना, ये बात अभी आती है। हम लोग साथ में जो बोल सकते हैं बोले। चौथा काव्य है, अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख तो सरो की बढ़ती को, कभी नहीं ईर्ष्या भाव करूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, भले जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, भले जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मनुष्य भव को, अपने को जो जिंदगी मिली है उसको पूर्णतः सफल करने के लिए बहुत विवेक चाहिए और बहुत पराक्रम चाहिए। इसलिए जो जो भगवान हुए, इन सब का नाम ऐसा ही, भगवान महावीर। उनका नाम महावीर नहीं था, वो तो राजकुमार वर्धमान थे। इनके माता पिता के घर जन्मे तो उनका नाम क्या? राजकुमार वर्धमान था, महावीर। हनुमान को क्या कहते हैं? वीर हनुमान, ऐसा कहते। राम और कृष्ण की तो जीवन ही गाथा ही ऐसे, सब जगह पराक्रम। पराक्रम बाहर में नहीं, सिर्फ सबसे बड़ा पराक्रम यह है कि माता पिता की आज्ञा होने पर अयोध्या को छोड़ देना और जंगल में रहना। आप विचार करें, आपके पिताजी आपको कुछ छोड़ा कह देते हैं तो भी कहते हैं हाँ, ये बूढ़े लोग कुछ समझते नहीं है आजकल के जमाने की बात। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना काम करता हूं, पिताजी मेरी कुछ अप्रिशिएट ही नहीं करते। हम लोग को क्या होता है? और राम को क्या हुआ? तो सबसे बड़ा पराक्रम क्या है? समझ पूर्वक सहन करना। सिर्फ सहन करना ये बात तो ठीक है, समझ पूर्वक सहन करना तो बड़ा पराक्रम करना पड़ेगा। जितना पराक्रम करेंगे उतना लाभ होगा, मगर वो पराक्रम विवेक पूर्वक होगा। साहस करना चाहिए, दुस्साहस नहीं करना। साहस करने की आवश्यकता है और दुस्साहस नहीं करने की आवश्यकता। इसलिए मोक्ष मार्ग
विधेयात्मक कंस्ट्रक्टिव भी है, और मोक्ष मार्ग आत्म कल्याण का मार्ग वो निषेधात्मक मायना नेगेटिव भी है। उस नेगेटिव इसको वैराग्य कहते हैं और पॉजिटिव उसको ज्ञान कहते हैं, और इन दोनों के मिलन से आत्मा परमात्मा बनती है, नर नारायण बनता है, पुरुष पुरुषोत्तम बनता है, साधक सिद्ध बनता है। और इसी के लिए यह मनुष्य भाव है। और सब तो तुम्हें मिलेगा ही, सबको मिलता है, कम ज्यादा मिलता है अपनी अपनी भाग्य रेखा के अनुसार। तो पहली बात बताई, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। दो बड़े दुश्मन कौन हैं? अभिमान। आगे थोड़ा बहुत आ गया है। अपने को बड़ा मानना, दूसरों को तुच्छ मानना। अपने को बड़ा मानना, दूसरों को तुच्छ मानना, और इसके फलस्वरूप दूसरों से वचन का भी ऐसा व्यवहार करना। गुजराती में कहते तूता, ऐसा कभी नहीं करना। बच्चे को बुलाइए तो ऐसे बुलाइए, उसको अपनी ओर एक अच्छा सच्चा प्रेम हो जाए। बेटा इधर आओ, भैया भैया आओ बैठो, ऐसे बोलो। नौकर के साथ भी ऐसा। अब लोग मेरा बुरा लगेगा, साहब तुम्हें आओ कहो, तुमको मालूम नहीं नौकर को ऐसा कहना, ड्राइवर को भी ऐसे बुलाना। मानसिंह भाई गाड़ी लाओ, सेठ तैयार है, गाड़ी लाओ, मानसिंह भाई गाड़ी लाओ। आदमी कैसा बोलता है उससे उसके आत्मा की परीक्षा हो जाती। आपका व्यक्तित्व, आपका चारित्र कितना उन्नत है वो आपके लोगों के साथ के व्यवहार से मालूम हो जाता है, कपड़ों से नहीं होता। बड़ी टाई पहन ली, रेशमी कपड़े पहन लिए, बड़ा सूट पहन लिया, इससे आपका चारित्र प्रकट नहीं होगा। वो तुम्हारी कोई दुनियावी कार्य के लिए करना पड़ता है कभी, वो नाटक है सब। वो अर्थोपार्जन का एक प्रयोजन है। आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको कपड़े अच्छा पहनना पड़ेगा, आप वकील है तो वो काला कोट वगैरह पहनना पड़ेगा, वो बात अलग है। अपने को बड़ा मानना और दूसरों को छोटा मानना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिससे हम अपने को बड़ा मानते हैं वे चीज हमारे साथ रहने वाली नहीं है। इसलिए आप दोहराइए 4-5 चीज जिनसे हमें बहुत लगाव है और जिनके माध्यम से हम अपने को बड़ा मानते हैं, उनसे हम अपने को बड़ा मानेंगे नहीं। ऐसा आप बोलो भी और साथ में अपने आत्मा में ऐसे संस्कार का सिंचन करो, ऐसे भाव को अंकित करो कि मैं जो बोलता हूं ऐसी भावना मेरे हृदय पर डालता हूं। मैं पैसा का अभिमान नहीं करूंगा, मैं सत्ता का अभिमान नहीं करूंगा, मैं कुटुंब का अभिमान नहीं करूंगा, मैं रूप का अभिमान नहीं करूंगा, मैं जवानी का अभिमान नहीं करूंगा, और मैं सोशल स्टेटस का अभिमान नहीं करूंगा। मानव प्रकृति से तो विरुद्ध है। हर आदमी चाहता है
कि मैं ही बड़ा हूं, आपको क्या मालूम। मगर ऐसा मानना नहीं। जो वैभव है, जो महत्ता है, वो तो पूर्व कर्मकृत है। रोडपति करोड़पति हो जाता है और करोड़पति रोडपति हो जाता है। पूर्ण आरोग्यवान युवक, उसको ल्यूकीमिया, लोही का कैंसर हो जाता है, 1-2 महीने में चला जाता। अहंकार का भाव न रखो। यहां हम सादी जबान में बात कर रहे हैं। शास्त्र में 8 प्रकार के अभिमान कहे, ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति, बलम, वृद्धिम, तपो, वपु इत्यादि। यहां पर इस बात को संक्षेप कर देते, नहीं किसी पर क्रोध करूं। क्रोध करने से सबसे पहले तो अपना ही नुकसान है। क्रोध करने से सबसे पहले तो अपना ही नुकसान है। पूरी बॉडी सिस्टम और मेंटल सिस्टम अपसेट हो जाती है। क्रोध होता है तो क्या होता है? ट्रेमर्स होने लगे, ऐसा ऐसा हो जाता है, पसीना हो जाता है, भौंवे चढ़ जाते हैं, गाली गलौज बोलने लगता है। क्या बोलता है उसका उसको कोई ख्याल नहीं रहता है, विवेक भूल जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और सबके साथ प्रेम का नाश हो जाता है, मित्रता मिट जाती है, सब हमारे शत्रु हो जाते हैं। इसलिए क्षमा मेरा स्वभाव है, मैं क्षमा ही रखूं। सबको सीखना है, माताओं को और ज्यादा सीखना, क्योंकि माताओं की ड्यूटीज कॉम्प्लिकेटेड है। मां बाप को भी राजी रखने का, ससुराल वालों को राजी रखने का, बच्चों को राजी रखने का, मेहमान आते हैं उनको राजी रखने का, समाज वालों को राजी रखने का, उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी है। माताओं की जिम्मेवारी बहुत है और माताओं को सम्मान कम मिलता है, यह भी हम लोगों को देखना चाहिए। ये सब हमारा फॉल्ट है। हाँ, हमारी संस्कृति का फॉल्ट नहीं है। सीताराम, राधे कृष्ण, ऐसा हमारे जमाने में था। आजकल जो बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं, अरे हम लोग तो जंगली थे, ये अंग्रेज लोग आए ने, उन्होंने अपने को सब सिखाया कि लेडीज फर्स्ट। अरे तुमको मालूम है, सीताराम ऐसा कहा जाता है हजारों साल से, राधे श्याम ऐसा, राधा पहली है और कृष्ण बाद में है, सीता पहले है और राम बाद में है। मगर हम लोग, हमारी बुद्धि अब बिगड़ गई तो हम लोग कहते हैं माताएं तो ठीक है, जो उनको करना है करे, में जो बचेगा तो खा लेंगे वो लोग। ऐसा नहीं, समाज को अच्छा बनाना है तो माताओं को योग्य सम्मान देना। राम, कृष्ण और महावीर को देने वाली माताएं, इसलिए भाइयों को का अपमान करना ऐसा नहीं समझना। माताएं भी ऐसा नहीं समझना, अरे भाई लोग क्या ऐसा नहीं कर। परस्पर प्रेम, परस्पर सम्मान और परस्पर न्याय युक्त वर्तन, तो क्रोध नहीं करना ऐसा कहे। क्षमा मेरा स्वभाव। कई लोग का ये प्रश्न है कि साहब मेरा स्वभाव बहुत क्रोधी है, क्या करना? ये तो आसान नहीं, मगर इसके कई तरीके हैं। अगर क्रोध जिसको बार बार होता है, उसको जब क्रोध आवे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा गिनते, एकदम गिनने लगना।
याद नहीं आता किसी को भी कहना, और याद रखना जब क्रोध आएगा तो मैं गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वहां तक पे क्रोध कम हो जाएगा। घर वाले लोगों को कहना मुझे पानी देना ठंडा, जब मैं क्रोधित हो जाऊं मेरे साथ बोलना नहीं कुछ भी, ठंडा पानी ला करके मुझे दे देना, मैं फेंक भी दूंगा तो कोई बात नहीं, मगर पानी देना। और तीसरा, अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करना, महावीर 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 महावीर, राम 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 राम, ऐसे एकदम बोलना। यह तो व्यावहारिक उपाय है, परमार्थ उपाय इसका यहां पर बयान नहीं करेंगे, वो सूक्ष्म है, व्यक्तिगत समझना चाहिए। अब आगे की बात कहते हैं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। आजकल जमाने में बहुत चला है, देखा देखी कहते हैं। हाँ, दूसरे को देखा, ऐसा लाया, ऐसी गाड़ी उड़े लाए, तो अपने को जलन होती है, क्या बाबा हमारे घर तो मारुति है और इनके घर तो दूसरी बड़ी गाड़ी आ गई। सुखी होने का छोटा रास्ता यही है कि दूसरों को सुखी करो और दूसरों को सुखी देख करके प्रसन्न हो। दुआ, सुखी होने का रास्ता यह है कि दूसरों को सुखी करो और दूसरों को सुखी देख करके प्रसन्न हो। यद्यपि लगता अपने जचता नहीं आपको, मगर यह है हकीकत। प्रारंभ में तो कोई भी कार्य कठिन होता है। नया चश्मा पहनते हैं तो सर दर्द ज्यादा होने लगता है, नया बूट पहनते हैं तो वो आंटन पड़ जाता है, वो इंजरी हो जाती। शुरू में तो कोई भी कार्य मुश्किल होता है, धीरे 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 ठीक हो जाता है। अंत मंगल में बोलते हैं, सर्वथा सहु सुखी हो, समता सब समाचरो, सर्वत्र दिव्यता व्यापो, सर्वत्र शांति विस्तरो। भारतीय संस्कृति ये सिखाती है, महापुरुष का जीवन हमें यही बताता है कि सुखी होना है तो दूसरों को सुखी करो। ज्यादा भाइयों को ये लगता है, लागू पड़ता है। माताएं तो हमेशा ऐसा करते ही रहती है, आप लोग खाए बाद में वे खाती है, आप लोग को सब बराबर, आप लोग सो जाइए बाद में वे सोती है, और आपके पहले उठ करके काम करने लगती है। भाइयों के लिए क्या, आपकी पीढ़ी है, आपकी हॉस्पिटल है, आप बैंक के मैनेजर है, आप फैक्ट्री के मालिक है, तो अपने जो कारीगर है, वहां पर जो कर्मचारी है, उनको पूरा हक देना, उनको पूरा पगार देना, उनके कोई भी हक है उसको डुबोना नहीं, उसका प्रोविडेंट फंड हो, ग्रेजुइटी हो, इंक्रीमेंट हो, सब उनको बराबर देना। थोड़ा आपको ऐसा साहब ऐसे चलावे तो फैक्ट्री बंद करनी पड़े, नहीं बंद करनी पड़ेगी। फैक्ट्री चलती है बहुत बुद्धि से नहीं चलती है, पुण्य के योग से चलती है। सद्व्यवहार करेंगे उतना ज्यादा ज्यादा अपने को शांति मिलेगी। जो काम प्रेम से हो जावे वहां भय नहीं दिखाना। प्रेम जीवन का मुख्य मंत्र है, प्रेम जीवन का मुख्य मंत्र है। डराओ मत, दूसरों को धमकी मत दो, भय मत बताओ, मैं डिसमिस कर दूंगा, ऐसा। प्रेम से उसको, कोई उसकी भूल हो गई तो नोटिस देना ठीक है, आप दूसरी नोटिस भी दे सकते हैं, फिर तीसरी नोटिस भी दे, बाद में आप डिसमिसल की नोटिस दे दें, मगर अंदर से तो उनसे मन मुटाव करना नहीं। तो दूसरों को सुखी बनाना, दूसरों की तरक्की देख करके प्रसन्न होना, सब जीव सुखी, सबको
रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षण और आरोग्य सेवाओं की उपलब्धि हो। May the basic necessities of life be available to one and all. यही तो राम राज्य हमारे जीवन में लाने का है, देश में लाने का है, इसके लिए प्रयत्न करने का है। आगे कहते हैं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। दो सद्गुणों का वर्णन किया है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड ट्रूथफुलनेस। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड ट्रूथफुलनेस। मन में तो कुछ सोचते हैं और बोलते कुछ और है, और काम करने में तीसरा ही करते हैं। मायाचार, असरलता, विश्वासघात, छल, कपट, प्रपंच, इससे हमको शांति मिलेगी नहीं। इससे हम, अब कभी ऐसा प्रसंग आता है तो समझो आपके मित्र ने कहा कि भाई ये काम आपको करना है, तो हो सके तो करना, नहीं तो कहना मुझसे ये काम होगा इसकी गारंटी मैं नहीं देता, प्रयत्न करूंगा मगर मेरे पर आप आधार नहीं रखना। वचन दिया अवश्य पालना, नहीं तो वचन नहीं देना। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए और वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। जो मन में विचार करो उसी का ही उच्चारण करो, और जिसका उच्चारण किया अपने जीवन में उसको लाने का हम प्रयत्न करेंगे, तभी सरलता हमारे जीवन में आएगी। सरलता आत्मा का स्वभाव है। किसी भी महापुरुष के वचन आप देख लीजिए, वे स्वयं कितने सरल थे। राम जैसे भगवान वो शबरी के वहां जाते, उनको ऐसा नहीं लगता मेरे लिए सोना का सिंहासन नहीं है, मेरे लिए बैंड बाजा लेके तो आते नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। सत्य, सत्य थोड़ा कठिन है, मगर इसका निश्चय करने से 90% तक तो हम सत्य पाल सकते, और जो बड़े महापुरुष है वे तो 100% भी पालन कर सकते हैं। इसके लिए बार बार प्रयत्न करना चाहिए। मैं झूठा नहीं करना चाहता, मैं झूठा नहीं करना चाहता, मेरे आत्मा का स्वभाव, मेरा स्वभाव सत्य है, मेरा स्वभाव सत्य है। गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने तो अपने ऑटोबायोग्राफी, अपने जीवन चरित्र का नाम ही क्या रखा? सत्य का प्रयोग। गुजराती में ऐसा कहते, सत्य ना प्रयोगो, सत्य का प्रयोग। सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, इन तीन महान गुणों की उपलब्धि, इनकी प्रेरणा महात्मा गांधी जी को उनके आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र जी से प्राप्त हुई। इनके बारे में उनकी ऑटोबायोग्राफी में 2 चैप्टर्स है। कवि रायचंद भाई, उस समय राजचंद्र जी का नाम कवि के रूप में था। तो सत्य की बात हुई। आगे कहते हैं, और अब सबसे बड़ी बात आती है, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। कुछ पिछले 20 साल में हमारे समाज में
गुजरात में भी और देश के अन्य भाग में भी जो उद्योगीकरण का माहौल चला, शहरीकरण चला, इसलिए इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में, उसके फल स्वरूप धीरे 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 हमारे जो संयुक्त कुटुंब टूटने लगे। हालांकि वो रुक नहीं सकता, थोड़ा फेरफार तो होगा, होने दो, मगर दिल में फर्क ना हो। अपने माँ बाप को कच्छ में रखते हैं, काठियावाड़ में, सौराष्ट्र में रखते हैं, अपन को बंबई रहना पड़ता है, फिर भी माँ बाप के साथ कांटेक्ट मत छोड़ देना। उनका जो उपकार है, आपको जन्म दिया, आपको बड़ा किया, आपको शिक्षण दिया, आपको संस्कार दिया, और अब आप कहते हैं कृतज्ञता। चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। परोपकार तो बाद में करेंगे, पहले तो हमारे माता पिता, दूसरे वडील, विद्वान और जो जो हमारा उपकार करते हैं, शिक्षक वगैरह, प्रोफेसर वगैरह, जो जो हमको संस्कार देते हैं, उन सब के प्रति हमारे अंतर में प्रेम का भाव होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए। और थैंक यू कह के नहीं, सबने बोल दिया थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कहने से काम नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच तो कहना चाहिए, मगर उनके घर जाकर के उनको बीमारी है तो दवा भी देना चाहिए, उनके लिए डॉक्टर भी बुलाना चाहिए। उनके पास पैसे कम हो तो अपने पैसों से दवा भी देनी चाहिए। उनके पास फल फ्रूट नहीं हो तो उनको फल फ्रूट भी देने चाहिए। यह तो सामान्य बातचीत हुई सज्जन की, यहां तो इससे आगे ले जाते हैं। और गुजरात के आदि कवि तो है नरसिंह मेहता, और वे तो अपने प्रसिद्ध पद में पहले ही कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। शिष्टाचार से तो हम सब कर लेते हैं, पुलिस स्टेशन पर जाइए या स्टेशन पर जाइए तो भी लिखा है मे आई हेल्प यू, मगर वहां कोई हेल्प करने वाला होता नहीं। बारी पे कोई बैठा नहीं, बाहर क्या लिखा है मे आई हेल्प यू, मगर वहां जाओ 5 मिनट खड़े रहो, कोई नहीं। ये हमारा शिष्टाचार है, यानी मायाचार। ऐसा हमें करना नहीं, हमारे जीवन में ऐसा हमें करना नहीं। परोपकार वही कर सकेगा जिसको अच्छे संस्कार मिले हैं, और आर्य देश की संस्कृति की ये मुख्य विचारधारा है कि परोपकार यही आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने की प्रथम शर्त है। परोपकार वृत्ति यही सच्चे आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने की प्रथम शर्त है। जो स्वार्थी है वो कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अपने शरीर को बनाने ठनाने में, अपने पैसे कमाने में और अपने बच्चों के साथ बस, वो आत्मा का कल्याण कैसे कर सकेगा, वो दूसरों को कैसे मदद रूप हो सकेगा। वहां तक महापुरुष कहते हैं spiritualism in anybody's life is directly proportional
to the degree of selflessness that he has developed in his life. अपने जीवन में जितनी निस्वार्थता यानी परोपकार वृत्ति हमारे जीवन में आएगी, उतनी ही हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आने के लिए पात्रता प्रगटेगी और तब हम परमात्मा और सद्गुरु का स्वरूप समझ पाएंगे और उनकी आज्ञा का पालन करके पीस ऑफ माइंड, ऑल प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लीस ऑफ सोल तीनों मिलेगा। पीस ऑफ माइंड, ऑल प्रॉस्पेरिटी, मगर ये दो तो प्रासंगिक है। ब्लीस ऑफ सोल, आत्मिक आह्लाद, आत्मिक आनंद, ये प्राप्त महापुरुषों ने किया है। आजकल ऐसे संत बहुत कम दिखते हैं, मगर नहीं है ऐसा नहीं। सच्चे संतों की संख्या बहुत कम हो गई, मगर है। कबीर जी ने भी कहा, राजचंद्र जी ने भी कहा, हाट हाट हीरा नहीं कंचन कान पहाड़, सिंहन का टोला नहीं संत विरल संसार। यहां संत का मायना परमात्म दर्शन को, आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं ऐसे निर्मोही सच्चे आत्मग्न निस्पृह संत। इसको संत तो बहुत है, अच्छे भी है, गुणवान भी है, मगर सच्चा संत होना आगे आएगा। और भी इस प्रकार उपकार करने की भावना हमारे जीवन में पूरी पूरी होनी चाहिए। जिसको भी हम मदद कर सके, जैसे भी हम मदद कर सके, तन से करे, मन से करे, धन से करे, जैसी अपनी हैसियत हो उसके मुताबिक। अब आगे की दो काव्यों में जो आता है उनको भावनाएं कहते हैं। चार भावनाएं कहते हैं। ये महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताई है, भगवान महावीर ने उसको बताई है, और भगवान बुद्ध ने भी इन्हीं भावनाओं को बताई। इन चार भावनाओं के संस्कार हमारे जीवन में जब तक दृढ़ न होवे तब तक हमें जो सच्ची अंतर यात्रा करके आत्मदेव का दर्शन करना है वो एकदम होगा नहीं। तुम्हारी दुनिया में भी ऐसा है। आपको प्राइम मिनिस्टर को मिलना है तो सीधे दिल्ली गए, उनके ऑफिस में चले जाएंगे। साहब, पहले तो उनके सेकंड पीए को मिलना पड़ता है, और सेकंड पीए के पहले पीयून को मिलना पड़ता है। पीयून को मिले, फिर सेकंड पीओ को मिले, बाद में फर्स्ट पीओ को मिले, बाद में वो सिक्योरिटी आदमी होते हैं कितने भी, इनके मिलने के बाद, उनके स्क्रीनिंग के बाद ऐसे बड़े आदमी को मिलते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़े तो भगवान आत्मा है। दुनिया में सबसे बड़ा कौन? परमात्मा आप कहते हैं, वो परमात्मा आप में ही है निहित। परमात्मा अंदर में है मगर सुषुप्त है। अभी हमारा परमात्मा कुंभकर्ण की निंद को पा गया है, इसलिए हमको कुछ मालूम ही नहीं। Every soul is potentially divine. Every soul is potentially divine, but he must work hard to manifest his divinity. He must work hard
टू मैनिफेस्ट हिज डिविनिटी। अपने अंतर में जो दिव्यता है, परमात्मा तत्व छिप करके पड़ा है, शक्ति रूप से है, उसकी व्यक्ति करनी पड़ेगी। पोटेंशियलिटी मस्ट बी मैनिफेस्ट, शक्ति रूप में है, उसको व्यक्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। तो 4 में पहली कहते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्रोत बहे, जन क्रूर कुमार तो कर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। गुजरात में तो बहुत प्रसिद्ध है, मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझ हयामा वहा करे, ऐसा बोलते हैं। मैत्री भाव, यहां पर तो हम संक्षेप में विचारणा कर रहे हैं। जैसे मुझे दर्द अच्छा नहीं लगता, अपमान अच्छा नहीं लगता, मैं गरीब हो जाऊं ये अच्छा नहीं लगता, मेरे साथ कोई असभ्य व्यवहार करे तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी दूसरों के साथ अपमान करने वाले शब्द नहीं बोलूं। दूसरे लोग मेरी वजह से गरीब हो जाए ऐसा मैं नहीं करूं। दूसरे लोग मेरे निमित्त से रोगी हो जावे वैसा मैं नहीं करूं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जैसा व्यवहार हम दूसरों से नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें दूसरों से नहीं करना चाहिए। यह उसका व्यावहारिक पक्ष है। पारमार्थिक पक्ष तो यह है कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी आपकी आत्मा है, जैसी मेरी आत्मा है वैसी आपकी आत्मा है। इसलिए किसी के साथ कटु व्यवहार न करे, मैत्रीपूर्ण व्यवहार। हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से ये बात सब महात्माओं ने अपने जीवन में अपनाई है और अपने उपदेशों में कही है। घट घट में जो साईं रमता, घट घट में जो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल, मत बोल, मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल, घूंघट का पट खोल, पट खोल, पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल। क्या है घूंघट का पट? अपन ऐसा, अरे ये तो नीची जात का है, अरे ये तो गरीब है, अरे ये तो रोगी है, अरे ये तो बूढ़ा है, निकालो निकालो। ऐसा विचार नहीं कर। सब में परमात्मा दर्शन कर। कठिन तो है थोड़ा, मगर अभ्यास हो जाएगा तो समाज को सुधारने के लिए और कुछ नहीं करने पड़ेगा। आपकी दुकान पर जो ग्राहक आया उसको नारायण का स्वरूप देखो तो उसका झूठा माल आप देंगे नहीं। सेकंड होगा तो सेकंड कह के दे दो, मिक्सचर करके मत दो। आप डॉक्टर है, आपके घर मरीज आया तो उसको झूठा इंजेक्शन दे दो, झूठे ऑपरेशन कर डालो। ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे
ये परमात्मा का स्वरूप है, ये आत्मा है। मुझे जो कुछ भी फ्री चाहिए मैं अवश्य उसको बोलूंगा कि भैया ऐसे ऑपरेशन की जरूरत है, इसके लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा। मगर जरूर नहीं और इंजेक्शन दे दिया, जरूर नहीं ऑपरेशन कर दिया, तो कभी भी अपने जीवन में शांति मिलेगी नहीं। थोड़े से पैसे मिल जाएंगे मगर क्रेडिट खलास हो जाएगी। 2-4 साल आपकी प्रैक्टिस चलेगी, बाद में प्रैक्टिस ठप हो जाएगी। याद रखना, व्यवहार में भी आपको नुकसान होगा। जो व्यापारी झूठ ही झूठ करता है उसकी क्रेडिट बनती नहीं बाजार में। 2-4 साल चलता है मगर सब लोग जान जाते हैं नहीं नहीं वहां से मत लेना। बाहर की जिंदगी की बात रही, अब जरा 2 मिनट के लिए घर में आ जाए। बच्चे हैं, घर में दूसरे लोग भी है, उनको अपने मित्र मानना, उनको अपने मित्र मानना। मित्र माता, मित्र पिता, मित्र पति, मित्र पत्नी, मित्र पुत्र, मित्र दामाद, दामाद मैंने जमाए। हाँ? बहुत इससे क्या फायदा होगा साहब? इसमें क्या है? लो मैं तो बोल दूंगा, बोलने का नहीं, ऐसा भाव करने का। ऐसा भाव करने से क्या होगा साहब? वो जो मोह है ना, स्वार्थ, वो ठप हो जाएगा। बस यही आध्यात्मिक साधना है। आध्यात्मिक साधना क्या है? गुफा में रहना, मौन रहना, अकेला, ये साधना नहीं है। ये तो आगे की साधना बड़े महापुरुष करते हैं, कई काम कई साल के लिए करते हैं। मोह नहीं करना। लड़का है मगर मेरा लड़का नहीं है, पति है, पत्नी है मगर मेरे नहीं है। संबंध है। वर्तमान में हम इनके, ये हमारे पिताजी है, ये हमारे माताजी है, ये हमारा लड़का है, हमारा पुत्र है। प्रयोग करना आपको। माताओं को अच्छा नहीं लगता, मेरा लड़का तो मेरा ही है। अरे माँ, तेरा लड़का कोई ले जाने वाला नहीं, मगर लड़के को, लड़के से मोह नहीं करना, लड़की से मोह नहीं करना। इसको मित्रता है। फ्रेंडशिप क्या है? ये आपका अंग्रेज साहित्य भी, अंग्रेजी साहित्य कहता है ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मगर अपने को तो इतना नहीं करना, समस्त जीवन में मैत्री का भाव लाना है। तो छेली बात रही मंदिर की, उपाश्रय, धर्मशाला, तीर्थ, वहां तो हम दास होकर के जाते हैं। वहां तो हम परमात्मा के और सदगुरु के दास है। वे हमारे मित्र तो है मगर ऐसे मित्र नहीं, परम उपकारक मित्र है। मित्र नहीं है वे, परम उपकारक, तरण तारण, अधम उद्धारण, परमार्थ दर्शक हमारे वे मास्टर, हमारे स्वामी, हमारे वो आराध्य। इसलिए उनके प्रति तो अपने एकदम अच्छे भाव होने चाहिए अगर हम हमारे जीवन में सुखी होना चाहते हैं। दूसरे में भी जो बात कहते हैं करुणा की, वो भी मैत्री में आ जाती है, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होने से उसको अलग कर दिया। करुणा में क्या है? दूसरों को जो दुख होता है वो दुख जैसे कि मुझे ही होता है ऐसी फीलिंग करके उसके दुख को मिटाने के लिए अपने को भाव करना और उसके अनुरूप तन मन धन वचन लागवग जो कुछ भी हो जुटाना।
ये हमारे समाज में बहुत कम देखा जाता है। एक्सीडेंट किसी को हो गया, कोई आदमी बेईमान हो गया है, तो हमारी गाड़ी तो चली जाएगी, ठहरेंगे नहीं हम। हालांकि अगर जल्दी है, कोई खास काम है, तो कभी ऐसा करना पड़ता है, मगर जिसको कोई मदद करने वाला नहीं है तो उसको ठहरो भैया, देखो क्या है, अगर हम उसको मदद कर सकते हैं तो अवश्य करना। छोटी छोटी बातों में हमें मदद करनी पड़ेगी। आपके वहां स्टाफ है, नौकर के लड़की का शादी एकाएक नक्की हो गया, उनको पैसे चाहिए 10,000 रुपये, तो इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए उनको, इंटरेस्ट नहीं लेना। भाई आपकी लड़की की शादी करना है, चलो भाई यहां से 10,000 रुपया आप ले जाओ और अपना काम निपटा लो, और जब भी अनुकूलता होवे दे देना, या अपने तनख्वाह में से, पगार में से थोड़ा थोड़ा काट करके देना। हर प्रकार की सेवा, हर प्रकार से दूसरे के दुखों को दूर करने की भावना हमें करनी चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं। और आखिर बात कहते हैं, ये आजकल जरा और भी ध्यान रख के करनी पड़ती है, क्योंकि ये कॉमन हो गया। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। ये जमाना ऐसा हो गया, समाज की दृष्टि ऐसी हो गई, कोई अच्छी बात उसको अच्छी नहीं लगती। जितनी सामान्य बात हो, बुरी बात हो, तो सब लोग आ जाएंगे, और अच्छी बात होगी तो कहे अरे क्या इसमें जाना, सो जाओ, ये सोने का टाइम है, सारा दिन काम किया तो अब तो सोने का टाइम है। ये लोग तो सत्संग वगैरह निकालते हैं, ये कथा वगैरह निकालते हैं, ये स्वाध्याय वगैरह कर रहे हैं, क्या अपने को इससे क्या फायदा। इतना ही नहीं, कोई अच्छा काम कर रहा है तो काम करने नहीं देंगे उसको, अच्छा काम करने वाले की टांगे खींचेंगे, उसके पर झूठा आरोप लगाएंगे, अनेक प्रकार से उसको हैरान करेंगे, जिससे कि वो अच्छा काम छोड़ दे। बड़ी दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर ऐसे दुनिया में ज्यादा ही होने वाले हैं। हमेशा दुर्जनों की विश्व में फार मेजोरिटी रहती है, और ये तो कलयुग है, इसलिए दुर्जनों की मेजोरिटी नहीं, ऑलमोस्ट एंटायरिटी है। कहीं ही सज्जन दिखते हैं, कहीं ही कोई सज्जन दिखते हैं, बाकी तो। इसलिए जिसको सच्चे मार्ग पर चलना है उसको तो अपने जीवन का लक्ष्य डट करके जिसने बना लिया है, वो अपने जीवन को सिद्ध किए बिना कभी हटते नहीं। अपने जीवन को सिद्ध किए बिना, अपने जीवन के लक्ष्य को सिद्ध किए बिना कभी भी हटते नहीं। ये भारत की संस्कृति है। हालांकि काफी उसमें कुछ ओट आ गई है, कुछ कमी आ गई है, फिर भी अगेन वी हैव टू गेट अप, अगेन वी हैव टू गेट अप। इसमें से सीनियर है, उनको तो मालूम है 1942 में क्या कहते थे, करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, क्विट क्विट इंडिया, ऐसा कहते थे। सीनियर्स है, उनको तो मालूम। मोक्ष मार्ग में भी ऐसा ही पराक्रम करने पड़ेगा। इसके लिए सज्जन धर्मात्मा तो कहते हैं, बहुत 50 साल के पहले पिक्चर का गायन था, वो देकर के समाप्ति करते हैं। तू आगे बढ़े जा, आफत से लड़े जा, आंधी हो या तूफान, फटता हुआ आसमान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान,
चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। अंतमंगल। सर्वथा सब सुखी भावो, समता सहो समादरो, सर्वत्र दिव्यता व्यापो, सर्वत्र शांति विस्तरो। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु परम कृपालो दे त्रिलोकनाथ की, सब संतन की आनंद। ओम। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર